पंजाब केसरी के फेसबुक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस समय राजौरी में एक डर का माहौल बना हुआ है और पूरे राजौरी की अगर बात करें तो राजौरी जिला के कई ऐसे गांव हैं जहां पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों की एक मांग थी कि राजौरी जिला में वीडीसी को दोबारा से एक्टिव किया जाए। अब वीडीसी की वेपन्स जो है पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं और एस एलआर गन्स जो है वो भी जो है वो दी जा रही हैं और उनके लिए खास तौर पे अगर बात करें तो उसमें सबसे अहम जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको जो है वो गन्स दी जा रही हैं और उनके नाम जो है वो लिखे जा रहे हैं। मेरे साथ इन सारे तमाम मुद्दों पे और राजौरी के हालात पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। जैसे मैंने कैप्शन पे लिखा है, सुरजीत ठाकुर है, कोटरंका के रहने वाले हैं। कोटरंका दूर दराज इलाका है और वहां से हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत कर रहे हैं, इनसे जानेंगे कि वहां पर किस तरह के हालात बने हैं। सुरजीत, आपका वेलकम है पंजाब किसी के पेज में। क्या कहेंगे, किस तरह से हालात आपके इलाके में हैं, किस तरह से लोग वहां पे रह रहे हैं, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, एक जमाने में मिलिटेंसी काफी वहां पे हुआ करती थी। क्या कहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आपने कहा कि कोटरंका सब डिस्ट्रिक्ट के हालात, पूरे सब डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ डांगरी के अंदर एक कायराना आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें हमारे 7 मासूमों की जानें गई, वो दर्द उसकी उनके घर वालों को पता है, उनकी माँ बता सकती है। किसी का बेटा खोया है, किसी का भाई खोया है, किसी की बहन खोई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक पूरे जिले के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। और जिस तरह से आपने बात की कि कोटरंका की मिलिटेंसी जो है रजू पे थी, बिल्कुल ये मैं आपको बताऊं कि 20 साल के बाद लगभग इस तरह का दहशत का माहौल बना है। और हमारे इलाके में अगर यहाँ राजौरी में लोग सेफ नहीं है तो हमारा दूर दराज का एक रिमोट एरिया आता है, वहाँ के लोगों के हालात इस समय जो हैं वो दहशत भरे हैं। और लोगों का रात को बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर कोई काम काज से भी आता है तो वो जल्द ही अपने घर लौटता है, उसमें चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं। पूरे इलाके में जो है वो दहशत है। सुरजीत, जिस तरह से वीडीसी की मांग उठ रही है कि पूरे जिले में वीडीसी दी जाए, हमने आज तस्वीरों में देखा कि वहां पे आर्मी जो है वीडीसी के लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही थी और उन्होंने फायर भी की है। कोटरंका की बात कर रहा हूँ। आज सुबह ही ये वीडियो जो है वो देखने को मिली है। तो किस तरह से वहां पे है, किस तरह से वीडीसी के लोग तैयार हैं? देखिए, जो यहाँ की इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, हमने ये आवाज उठाई कि हमारे लोगों को जो है वीडीसी गन्स दी जाए ताकि वो अपनी सेफ्टी जो है खुद कर पाए। कि आपने देखा कि हर जगह तो पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंच नहीं सकती, लेकिन जिस तरह से 19 की बात करें हम, चाहे फिर उसके बाद की बात करें 2008 तक जो मिलिटेंसी रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीडीसी लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही पूरे लोगों का योगदान रहा है इस मिलिटेंसी को दूर करने में। आज पूरे लोग जो हैं इस हादसे के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बीडीसी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वेपन्स दी जाएं ताकि इस तरह के हादसे दोबारा देखने को नहीं मिले। इस तरह के काराने और दरिंदे लोग जो समाज के अंदर हैं, चाहे वो यहाँ के हैं चाहे वो कहीं बाहर के देश के हैं, उनको इस तरह की पनाह देने वाले लोग और इस तरह के जो आतंकवाद गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों को कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं वो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। जब उनके पास हथियार होंगे तो मेरे को लगता है कि वो बच के उनको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर खासकर सुरक्षा बलों की बात करें तो किस तरह से सुरक्षा बलों की टीमें वहां पे तैनात हैं? क्या वहां पे सर्च ऑपरेशन किस तरह से चल रहे हैं? क्या कुछ इसका अंदाजा आपको है? देखिए, हमने पहले दिन ही डिमांड की थी सीआरपीएफ की और वो आज कोटरंका में भी लगी। और डिफरेंट हमारी सब डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो हर इलाके में जो है वो देंगे, क्योंकि मेरी सीनियर ऑफिशियल लोगों से भी बात हुई है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए। उन्होंने हमें बताया है कि जल्द से जल्द जहां भी जरूरत है
वो वहाँ पे जो है पोस्ट जो है वो लगाई जाएंगी। हमने सुना है कि आज एक कोटरंका से जो एक वफद यहाँ पे आया था वो मिला है DCSSP से, क्या बातचीत हुई है उसमें? देखिए, उसमें सबसे पहले हमने कहा कि आपने देखा कि जिस प्रकार पोर्टल था वो 2014 से 16 में बंद किया गया, जिसमें हमारे लोगों के जो लाइसेंस थे वो ऑनलाइन नहीं हो पाए। और आज एक दिक्कत और आ रही है, जो लोग जिनके पास अपने पर्सनल वेपन थे उनके जो लाइसेंस है वो रिन्यूएबल नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं हमने DC साहब को भी कहा है कि इसमें आप लोग इनिशिएटिव लें और इस पोर्टल को है वो गवर्नमेंट तक ये हमारी बात रखें। और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, LG के जितने भी सीनियर ऑफिशियल लोग हैं उनसे बात करेंगे और जल्द से जल्द इस पोर्टल को खोलने की बात की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से LG साहब से भी गुजारिश करता हूं और डिफेंस मिनिस्टर से भी गुजारिश करता हूं और साथ ही साथ होम मिनिस्टर से भी ये गुजारिश करता हूं कि ये पोर्टल खोला जाए, ताकि हमारे लोगों के जो वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं लाइसेंस रिन्यू ना होने की वजह से वो उसी तरह से धरे पड़े हुए हैं। हम अगर एम्युनिशन लेने कहीं फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां पे वो लाइसेंस है जो वो रिन्यूएबल मांगते हैं कि आपका लाइसेंस रिन्यू है कि नहीं। अगर रिन्यू नहीं है तो वो हमें जो है असला जो एम्युनिशन है, जो रोन्स है, वो नहीं प्रोवाइड करते। कहीं ना कहीं अगर ये पोर्टल खोला जाएगा, चंद ही दिनों में इसको बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारे लोगों को जो पर्सनल हथियार लिए हुए हैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन होने के बाद हम खुद अपनी जो है सेफ्टी वो भी कर पाए। तो देखिए, आपने सुरजीत ठाकुर से ये तमाम चीजें जो है वो सुनी है। आज एक वफद जो है वो आज DC राजौरी से मिला था और उन्होंने अपील भी की है कि हम LG साहब से और मनोज सिन्हा जो LG जम्मू कश्मीर के, उनसे और गृह मंत्री से अपील करते हैं कि इस पोर्टल को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि जो लोग जिनके पास VDCs की गन है या जिन्होंने अपने हथियार लेके रखे हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कत आती है, क्योंकि उनके लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं हुए हैं। अगर रिन्यू उनके लाइसेंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक आसानी हो जाएगी कि अगर उनका लाइसेंस ठीक होगा, अगर उसकी जांच की जाएगी तो उस पोर्टल के ऊपर अगर उस लाइसेंस चढ़ा होगा तो कम से कम उनको जो बुलेट लेनी है उसमें कोई परेशानी जो है वो नहीं आएगी। तो इन लोगों की ये भी मांग है कि उस पोर्टल को जो है वो खोला जाए और उनके जो लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं उनको रिन्यू किया जाए। और इन्होंने ये भी कहा है कि आज भी जो इनके दूर दराज का गांव जो कोटरंका है या बुद्धल है या और जो गांव है, वहां पे भी लोगों के अंदर एक डर का माहौल है, क्योंकि ढांगरी में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पूरे जिले में एक डर का माहौल बना हुआ है और लोग जो है घरों के अंदर दुपक के रह रहे हैं। और इसलिए जो सुरक्षा बलों की टीमें हैं वो भी तैनात हैं और कई इलाकों में जो है सर्च अभियान भी जो है वो तेज किए गए हैं, ताकि जो जिन आतंकियों ने यहाँ पे कारनामा हरकत की है उन्हें ढूंढने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और दर्जन भर गांव ऐसे हैं जिले में जहां पे सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, पंजाब KC TV, राजौरी।